नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आज हम करेंगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर आपके मैथ का। और जिस टाइप से आज बताने वाले हैं शायद ही कोई आपको बताया होगा। ठीक, तो चलिए भाई लोग, बड़े ही आसानी तरीके से और बड़ा ही अच्छे भाव से आप लोग क्लास को रेगुलर करते हैं। मैथ का भी क्वेश्चन करते हैं और उसमें आज करेंगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर, जो कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन होता है। ठीक, और हमें उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे और पूछा ही जाता है इसी टाइप के क्वेश्चन। हमें पूरा कंफर्म है, हम पूरा कंफर्म है कि आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आपके क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स रेगुलर है उनके लिए भी और जो स्टूडेंट्स नए आए हैं उनके लिए भी। और आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग जो है क्लास को पूरा एंड तक क्या कीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए क्लास, और हर एक क्वेश्चन को आप एक अलग ही तरीका से सॉल्व कर पाए और आसान तरीका से। ठीक, तो चलिए प्यारे साथियों, मुझे लगता है कि आप लोग तैयार हो गए होंगे, रेडी हो गए होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। और चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चलो भाई आ जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पर देखो क्या है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। ठीक, पहला पहला क्वेश्चन आपको दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म से आया है। हमने आपको बताया था कि पहला से 5 चैप्टर, मतलब 1 से 5 चैप्टर के बीच आप पढ़ लो, वहां से आपको 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हमने ये बात आपको कहा था। और यहाँ पर देखो एक 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन वहीं से टपक पड़ा है। तो इस टपके हुए 5 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि दो चर वाले रेखिक समीकरण जो है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मतलब चैप्टर है, क्वेश्चन नहीं चैप्टर है। और ये भाई क्वेश्चन भी उसी तरीका का है। यहाँ पर देखो भाई, हमको क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन भाई पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेगा 5 नंबर वाले। ठीक, 5 नंबर वाले क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म, एक समीकरण यहाँ पर दे दिया तथा एक समीकरण यहाँ पर दे दिया। दो समीकरण देने पर बना है समीकरण युग्म। ठीक, तो ये दो समीकरण दे दिया और कह रहा है इसका आलेख खींचिए तथा इसका हल कीजिए। ठीक, ये कह रहा है। तो पहले तो आलेख खींचना पड़ेगा। तो आलेख खींचने के लिए हम बताते हैं क्या करना है। पहले लिखेंगे समीकरण एक, पहले समीकरण लिख लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देना है भाई। ठीक, दिख रहा है ना। हम तो इतना साइड हो गए, लगभग दिखना चाहिए। अब यहाँ पर देखो भाई, समीकरण पहले लिख लो। समीकरण क्या है, तो x प्लस, सॉरी भाई, x-4y, x-4y प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक, ये पहला समीकरण है। ठीक, और दूसरा समीकरण क्या है, तो 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू में हो जाएगा 0। ये दूसरा समीकरण हो गया आपका। ठीक, पहला समीकरण दूसरा समीकरण आपका जब निकल गया है, तो आप एक काम कीजिए, आलेख, पहले तो आलेख खींचना पड़ेगा। कह रहा है आलेख खींचिए तथा हल करें। तो पहले तो हमको आलेख खींचना पड़ेगा। आलेख खींचने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक के लिए आलेख सारणी। क्या लिखेंगे भाई, समीकरण एक के लिए आलेख सारणी। आलेख सारणी, आलेख सारणी। ये आलेख सारणी को ग्राफ सारणी भी कहा जाता है। ठीक, आलेख को ग्राफ भी कहा जाता है। तो आप ग्राफ सारणी भी लिख सकते हैं या फिर आलेख सारणी भी लिख सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन में आपको आलेख की जगह पर ग्राफ दे दिया, तो आप बोलिएगा मत ये कि भैया आपने कहा था आलेख से क्वेश्चन आएगा, आलेख से क्वेश्चन आएगा, आया है ग्राफ से। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लो भाई। आलेख और ग्राफ एक ही चीज को कहा जाता है। ग्राफ भी ऐसे ही बनता है और आलेख भी ऐसे ही बनता है। ये माइनस एक्स, ये वाला जो एक्स अक्ष होता है, एक माइनस एक एक्स प्लस, ये वाला वाई प्लस में, ये वाला वाई माइनस में। इसे ही क्या कहा जाता है भाई, आलेख कहा जाता है। ठीक, और इसी को ग्राफ भी कहते हैं। ग्राफ कहिए या फिर आलेख कहिए। तो ये आलेख ग्राफ वाला कंफ्यूजन आप पहले ही दूर रखिएगा। ठीक, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ग्राफ भी दे सकता है और आलेख भी दे सकता है। ये भाई बोर्ड पर निर्भर करता है। बोर्ड एग्जामिनर जो होता है वो आपको किस टाइप में, किस भाषा में पूछेंगे। तो हमने दोनों भाषा बता दिया, ग्राफ भी कहा जाता है इसको और इसको आलेख भी कहा जाता है। तो इस सब में कंफ्यूजन मत करना भाई, ये क्लियर बता दे रहे हैं। बहुत स्टूडेंट्स को जो होता है यहीं पर कंफ्यूजन होता है कि भैया हमको क्वेश्चन बताया गया है ग्राफ का, हम आलेख का, यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया आलेख का, हम कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन भारी है, छोड़ देते हैं, चलो भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप के जो होता है ना भाई, ऐसा जो होता है, तो वो क्वेश्चन छोड़ देने पर 5 नंबर तो बेचारा चला गया।
ऐसा नहीं होना चाहिए। आलेख और ग्राफ के वजह से, इस कंफ्यूजन के वजह से बेचारा 5 नंबर छोड़ दिया, जबकि उसको वो क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन बेचारा 5 नंबर छोड़ दिया। किसके वजह से? ये ग्राफ और आलेख के कंफ्यूजन के वजह से। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। जब तक ये आपको क्लियर नहीं रहेगा, आपसे जो है कंफ्यूजन पर कंफ्यूजन आएगा, और आप जो है उसी बच्चे की तरह जो है आप भी क्वेश्चन छोड़ के चले आइएगा। ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, और पेन पेपर लेकर के बैठो भाई, क्योंकि आज हम बताएंगे, फिर उससे आगे फिर मिटा करके फिर बताएंगे, क्योंकि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, तो हमको मिटा करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा आज के क्लास में, ठीक। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन का आंसर आएगा। दीर्घोत्तरीय में लंबा चौड़ा आता है, क्योंकि 5 नंबर तो भाई आपको लेना है, 5 नंबर वाले को 5 नंबर के तरीके से बनाना पड़ेगा। तो चलो भाई, इसको आप समझ गए होंगे, इसमें अब कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा। हम इसको मिटा लेते हैं और चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। ग्राफ तो समझ गए, ग्राफ आलेख में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 के लिए आलेख सारणी, यहाँ पर आप ग्राफ सारणी भी लिख सकते हैं, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ग्राफ सारणी लिख देते हैं, डायरेक्ट ग्राफ सारणी। अब समझ गए, आलेख को ग्राफ लिख दिए और ग्राफ को ही आलेख लिख देंगे। अब तो क्लियर हो गया होगा। तो समीकरण 1 के लिए ग्राफ सारणी, ग्राफ सारणी ऐसे बनाया जाता है भाई, 2 सारणी बना लीजिएगा। कितने चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है? 2 चर वाले, तो 2 सारणी बना लो, ठीक। 2 सारणी बना लिए। यहाँ पर एक काम करते हैं, यहीं तक सारणी को रहने देते हैं। 2 सारणी बना लिए, एक यहाँ पर आराम से 2 से 3, ठीक। 3 लाइन देना या फिर 2 लाइन देना, आपके ऊपर निर्भर करता है। पहला फर्स्ट में इधर ऊपर x लिख दीजिएगा, नीचे y लिख दीजिएगा। अब देखिए समीकरण 1 के लिए हम ग्राफ सारणी बना रहे हैं। तो अब देखो समीकरण 1 में अगर हम x का मान 1 रखें, अब ये काम आपको जो है ना रफ में करना है, ठीक। क्वेश्चन पेपर जो देता है उसमें जो आंसर राइटिंग वाला जो पेपर देता है आपको, कॉपी, ठीक। कॉपी के लास्ट पेज पर जो है आपको ग्राफ करना है। किस प्रकार से? तो हमें क्या करना है, समीकरण 1 के लिए ग्राफ सारणी बना रहे हैं, तो x का मान हम क्या लें? तो यहाँ पर समीकरण पहले 1 लिख लो, ग्राफ में सॉरी क्या कहते हैं, रफ में आपको ये क्वेश्चन लिखना है, x माइनस 4y, ठीक, प्लस 14 इक्वल टू 0। ये आपको रफ में लिखना है। अब इसमें क्या करना है, x का मान अगर हम 1 लेते हैं, देखते हैं y का मान कितना निकल रहा है, तो वो तो देखना पड़ेगा भाई। तो एक x का मान 1 लिए तो माइनस 4y, ठीक, प्लस 14 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर हमको क्या हो जाता है, 1 और ये 14 मिलकर के बनाएगा 15, तो ये 15 माइनस 4y इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 15 इक्वल टू में ये माइनस 4y को इधर कर दो तो प्लस 4y हो जाएगा। तो यहाँ पर ओनली फॉर 4y लिखेंगे, ठीक, 4y। तो यहाँ पर देखो हमको आ क्या रहा है भाई, 15/4 आ रहा है इक्वल टू y। तो यहाँ पर हमको सूट नहीं कर रहा है क्योंकि बटा मारा है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। अपने मन पर निर्भर कर रहे हैं, सारणी नहीं बना रहे हैं भाई, हमको जिसमें सहूलियत होगा उसको हम करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक, इसको हम छोड़ देंगे भाई। ये बात आपको नहीं लिखना है, ये रफ वाला काम कर रहे हैं, ठीक, रफ वाला काम कर रहे हैं। और इसके बाद x का मान 1 पर देख लिए, अब x का मान 2 पर देखेंगे, ठीक। 4y प्लस 14 इक्वल टू 0। आप जब रफ ही कर रहे हो, आप तो ये प्लस 14 इधर काहे रहेगा, इस प्लस 14 को नहीं रहने दो भाई, काम दे रहा है प्लस 14, इधर आसान रहेगा तुमको। तो यहाँ पर देखो x का मान 2 ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, माइनस 4y, ठीक, प्लस 14 इक्वल टू हो जाता है 0, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, 2 और 14 मिलकर के बनाएगा 16 माइनस 4y इक्वल टू में 0, ठीक। तो 16 इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई, 4y, ठीक। अब 16 इक्वल टू 4y हो गया। यहाँ पर अब देखो 4 एकम 4, 4 चौका 16, तो 4 इक्वल टू y का मान कितना आया भाई, 4 आया। यहाँ पर लिख देंगे इसलिए y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 4 कब आया, जब हम x का मान 2 लिए। चूंकि x इक्वल टू हम 2 लिए तो y इक्वल टू हमको क्या आ गया भाई, 4 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ऊपर में लिखे चूंकि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 लिए तो y का मान 4 आया। यहाँ पर लिखेंगे x के सामने 2, यहाँ y के सामने 4। एक ग्राफ सारणी हमको बन गया, ठीक, एक ग्राफ सारणी बन गया। चलो भाई इसको मिटा लेते हैं। अब दूसरा ग्राफ सारणी के लिए चलते हैं। दूसरा ग्राफ सारणी के लिए चलेंगे तो अब लिख लेते हैं, चूंकि x इक्वल टू, अब 3 को छोड़ देते हैं, हमको समझ में आ गया। विषम संख्या सॉरी अभाज्य संख्या से हमको यहाँ कोई काम होने वाला नहीं है।
तो हम भाज्य संख्या ले लेते हैं, x इक्वल टू 4 ले लेते हैं। ठीक, तो समीकरण हमारा क्या है भाई, समीकरण है x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक, ये समीकरण है। x के जगह पर 4 ले लो, माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू में 0। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है भाई, 14 4 18 हो जाएगा, माइनस 4y इक्वल टू में 0। तो 18 इक्वल टू में क्या हो गया भाई, 18 इक्वल टू में हो गया भाई 4y। अब 2 दूना 4, 2 नमा 18, तो यहाँ पर फाइनली जो आने वाला है वो आने वाला है 9/2 इक्वल टू y। ये है फिर बाटा में आ गया, तो हमको बाटा में तो अच्छा से नहीं होगा ग्राफ। ठीक, ग्राफ अच्छे से नहीं आ पाएगा, तो हम बाटा वाला को फिर छोड़ देंगे। अब x का मान फिर 5 लेंगे, तो फिर भाई बाटा में ही आएगा 5 लेने पर। तो क्यों ना हम x का मान 6 लेते हैं, हमें पता है बाटा में आएगा, तो यहाँ पर 6 लेते हैं। अब समीकरण क्या है, x माइनस 4y है भाई, x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, x का मान 6 लिए तो माइनस 4y, ठीक, प्लस 14 इक्वल टू 0। 6 और 14 मिलकर के बनाएगा 20, तो 20 माइनस 4y इक्वल टू में 0। ये माइनस 4y बराबर को उस साइड करेंगे तो 20 इक्वल टू में हो जाएगा 4y। ठीक, 4 एकम 4, 4 5 26, तो इसीलिए y इक्वल टू कितना आ गया भाई, 5 आ गया। मतलब वो x का मान 6 लिए तो y का मान हमको कितना आया भाई, 5 आया। तो x का मान 6 लिए है ना भाई, x का मान 6 लिए तो y का मान 5 आ गया। ठीक भाई, चलो ये वाला भी हमको हो गया। एक और ले लेते हैं। ठीक, एक और ले लिया जाए। अब x का मान जो है भाई 8 ले लेते हैं। ठीक ठीक, तब देखते हैं क्या होता है। x का मान 8 नहीं, अब 10 ले लेते हैं। ठीक, x का मान अब 10 ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि 2 लेने के बाद 6 लिए, 6 लेने के बाद अब 8 लेंगे, क्योंकि 2 और 6 के बीच का अंतर 4, तो 6 4, अब 6 में 4 जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे 10, x का मान 10 ले लो। तो यहाँ पर समीकरण क्या है, x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू में है भाई 0। x का मान 10 ले रहे हैं, 10 माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू में 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 10 और 14 मिलकर के बनाएगा 24 माइनस 4y इक्वल टू में 0। तो 24 इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई, 4y, और 4 एकम 4, 4 छक्का 24, तो 6 इक्वल टू में y, यानी कि y का मान कितना आ गया भाई, 6 आ गया। तो x का मान 10 लिए तो y का मान 6 आ गया, तो x का मान 10 लिए y का मान 6 आ गया। ये हमारा ग्राफ सारणी बन गया समीकरण 1 के लिए। ठीक, ग्राफ सारणी बन गया। अब समीकरण 2 के लिए ग्राफ सारणी बनाएंगे। अब इसको मिटा लेते हैं, पूरा का पूरा खलास। अब इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 के लिए ग्राफ सारणी। क्या लिखेंगे भाई, समीकरण 2 के लिए ग्राफ सारणी, के लिए ग्राफ सारणी, ग्राफ सारणी, ग्राफ सारणी। आप यहाँ पर लिख सकते हैं आलेख सारणी भी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से ऊपर 3 लिए उसी प्रकार से नीचे भी 3 लेना है। x y कर लेंगे 1 2 और इसको 3 ले लेते हैं। ठीक, और ये मेन लाइन है बीच वाला बॉर्डर इन सभी का। ठीक, तो यहाँ तक आप समझ गएंगे। अब यहाँ क्या करना है, फिर अब समीकरण 2 करना है। x का मान अब ले लो समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0, ये है समीकरण 2। ठीक, अब इसमें क्या करना है, x का मान अब लो, क्या लोगे, x का मान अब यहाँ पर ले लो भाई 2। ठीक, x का मान 2 लोगे तो क्या होता है, सो पहले देख लो x का मान 2 लेने पर क्या होता है। x का मान 2 लेंगे तो 3 गुना 2 प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक काम करते हैं, ये माइनस 14 को 0 को साइड कर देते हैं। ठीक, हमको फायदा रहेगा, क्योंकि हम रफ कर रहे हैं तो हमको थोड़ी ना दिखाना है अच्छे से, हम रफ कर रहे हैं अपना मन से, जिस प्रकार हमको सुविधा होगा उस प्रकार करेंगे। तो 3 गुना 2, ठीक, प्लस 2y, और ये माइनस 14 को इस साइड करेंगे तो 14 हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाता है, प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 14। ठीक, अब यहाँ पर देखो भाई 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 14, ये 6 इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 8, क्योंकि 14 में 6 जाएगा तो 8 होगा। अब 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी कि y का मान कितना आ गया भाई 4। कितना आ गया भाई 4। x का मान 2 लिए तो y का मान 4 आ गया, तो x का मान 2 तो y का मान 4। अब x का मान लेंगे भाई कितना, 4 पर चलते हैं। x का मान 4 लेने पर क्या होता है, x का मान 4 लेते हैं, देखते हैं क्या होता है भाई।
अब फिर x का मान लेते हैं 2 ले लिए, 4 लेते हैं। समीकरण क्या है 3x + 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 3 गुना 4 + 2y इक्वल टू में यहाँ 14 हो जाता था, क्योंकि -14 बराबर के साइड आएगा तो 14 हो जाएगा। 4 × 12 + 2y इक्वल टू क्या हो गया भाई 14। तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 14 - 12, फिर ये 12 इस साइड आएगा तो -12 हो जाएगा। 2y इक्वल टू क्या हो गया भाई 2। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो इसलिए y इक्वल टू क्या आ गया भाई y इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, y इक्वल टू 2 आ गया। तो x का मान हम 4 लिए तो y का मान 2 आ गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। x का मान 2, x का मान 4 लिए तो y का मान 2 आ गया। अब x का मान 6 लेकर चलते हैं। ठीक, तो यहाँ मिटाएंगे अब, और यहाँ मिटा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से क्लियर मिटा लेते हैं। अब क्या करना है हमको भाई, x का मान 2 4 ले लिए, अब 6 लेते हैं। तो 6 लेने पर क्या होता है भाई 6 का 18 + 2y इक्वल टू हो जाता है 14। ठीक, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 14 - 18। ठीक, तो 2y क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्योंकि 18 में से 14 जाएगा 4 होगा। क्योंकि 18 माइनस लगा हुआ है, 14 में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर माइनस वाला आ जाएगा -4। ठीक, आप चाहे तो ये आपको समझाने के लिए हम ये बात बोल रहे हैं, हालांकि 18 में से 14 घटेगा 4 हो जाएगा, लेकिन बड़ा वाला अंक 18 है, 18 के पीछे माइनस लगा हुआ है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कभी भी नहीं घटती है। ठीक, तो इसीलिए प्यारे साथियों आप लोगों को 14 में से 18 घटाने पर -4 आएगा। अब यहाँ से कैंसिल आउट करो तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि y का मान जो आपको निकल के आ रहा है वो -2 आ रहा है। क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो आपको जो भाई x का मान आप लिए 6, तो y का मान कितना आ गया भाई -2 आ गया। अब आपको ग्राफ सारणी के लिए जो मान चाहिए था वो मान आपको आ गया। अब चलेंगे भाई ग्राफ सारणी बनाने की तरफ। तो यहाँ अब इसको मिटा देते हैं और अब चलते हैं ग्राफ सारणी बनाने की तरफ। ग्राफ सारणी कैसे बनाया जाएगा वो समझ लो। तो ग्राफ सारणी बनाने के लिए जो है आपको इस टाइप के ग्राफ की जरूरत पड़ती है। ग्राफ पेज में आपको ग्राफ सारणी की जरूरत पड़ती है। आपके एग्जाम में जो है भाई लोग पीछे वाले पेज में जो है, पीछे वाले पेज में आपके एग्जाम में पीछे वाले पेज में ग्राफ का एक पेज दिया रहता है। ठीक, एक क्वेश्चन तो रहेगा यहाँ से, और एक जो है ग्राफ पेज भी रहेगा। तो ग्राफ पेज रहेगा तो ग्राफ वाला क्वेश्चन आप ग्राफ पेज में बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन बना लेंगे, उसका ग्राफ पेज में बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देखो भाई ग्राफ सारणी बना लिए। अब यहाँ पर क्या करना है भाई 2 6 10 4 5 6, मतलब हमको सम संख्या और विषम संख्या दोनों है, या फिर कहिए भाज्य संख्या अभाज्य संख्या दोनों है। यहाँ भी वही आता है। मैक्सिमम कितने तक हमको जाना है 10 तक, यहाँ मैक्सिमम 6 तक, तो हमको मैक्सिमम 10 तक जाना है x में, और यहाँ x में मैक्सिमम 6, मतलब हमको जो है दोनों ऊपर x और y को 10 तक ले जाना है। ठीक, तो एक काम करते हैं 10 तक ले जाते हैं। ठीक, यहाँ पर यहाँ तक ला देते हैं इसको, और इसको थोड़ा और नीचे तक ला देते हैं। अब रहेगा ना, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, और इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा देते हैं। ठीक, यहाँ तक हमें लगता है अब आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। यहाँ पर लिख देना भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बात आप लिख देना। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और थोड़ा और नीचे आ जाएगा 10। ठीक, तो यहाँ भी 10 तक आ गया भाई, टोटल 10 10 होगा। ठीक, तो यहाँ भी अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी 10 आ गया। यहाँ भी वही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी 10 तक आ गया। अब भाई समझ लो टोटल सभी जगह 10 10 है, लेकिन यहाँ पर होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक, नीचे वाला माइनस। अब इस साइड वाला x के इस साइड ये x अक्ष होता है। ठीक, एक ये x अक्ष हो जाता है और ये y अक्ष होता है। y अक्ष में ऊपर होता है +y, नीचे होता है -y। x अक्ष में दाईं तरफ होता है
प्लस एक्स और बाएं तरफ होता है माइनस एक्स, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा भाई, एक्स एक्स पे -1 -2 -3, ठीक, -3 हो गया, -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक। यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद देखो भाई हाँ भाई सर्दी हो गया शायद। अब यहाँ पर ऊपर में y अक्ष पर जाएंगे तो y अक्ष पर भी लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब यहाँ पर देखो अब क्या करना है, समीकरण 1 के लिए पहले हमको ग्राफ सारणी बनाना है। समीकरण 1 के लिए ग्राफ सारणी क्या हो रहा है भाई, x का मान 2 ले रहे हैं तो y का मान हमको 4 आ रहा है। x का मान 2 लोगे तो y का मान 4 आएगा, मतलब यहाँ बिंदु आएगा, ठीक। ये बिंदु यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि x का मान 6 ले रहे हैं तो y का मान 5 आ रहा है। x का मान 6 ले रहे हैं, चलो भाई 6 ये है और y का मान इस जगह 5 आएगा, तो ये हो गया x का मान 6 और y का मान 5। तीसरा x का मान 10 ले रहे हैं तो y का मान 6 रहा है। x का मान 10 लो भाई, 10 के ठीक सामने आ जाओ और इधर y से 6 के ठीक सामने आ जाओ, मतलब यहाँ बिंदु आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखो भाई हमको क्या बन रहा है, 3 बिंदु हमको पहला समीकरण के लिए मिल रहे हैं। x का मान 2 लिए तो y का मान हमको 4 आ गया, ये बिंदु, ठीक। और अब पहले इसको हम जो है रेखा मिला देते हैं, ठीक, रेखा मिला दिए। अब ये हो गया x का मान 2 तो y का मान 4, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या है, तो ये x का मान 6 तो y का मान 5, और यहाँ पर है x का मान 10 तो y का मान 6, ठीक। और ये जो है रेखा बन गई, ठीक। ये रेखा बन गई, हमारे में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, लेकिन आप जब ग्राफ पर बनाएंगे तो मतलब स्केल से आप खींचिएगा सीधा आएगा, ठीक। उसके बाद देखो भाई अब क्या करना है, समीकरण 2 के लिए करना है। तो समीकरण 2 में x का मान 2 लिए तो y का मान 4 आया हमको, तो x का मान 2 लेंगे तो y का मान यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ भी तो वही बात है, x का मान 2 तो y का मान 4, ठीक। फिर x का मान हम लिए 4 तो y का मान हमको आ रहा है 2, तो x का मान 4 ले रहे हैं, ठीक, तो y का मान हमको आ रहा है 2, तो यहाँ पर आ रहा है ये बिंदु, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ कि हम x का मान 6 लिए तो y का मान हमको -2 आ गया। x का मान 6 लिए तो y का मान जो है हमको -2 आ गया, -2 यहाँ पर आएगा, ठीक, यहाँ पर आ गया। अब जो हमको ये रेखा जो मिल रही है वो इस टाइप से रेखा मिल रही है, ठीक, ये रेखा हमको इस टाइप से मिल रही है। अब यहाँ वाला बिंदु को हम ऊपर लिख देते हैं, तब 2,4 को, ये 2,4, ठीक। अब ये जो रेखा हमको आई वो इस टाइप से आई और यहाँ पर नीचे आ गई। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि हमको 2,4 पर प्रतिच्छेदी रेखाएं हो रही है, ठीक। और ये जो बिंदु है हमारा 4,2 है, 4,2 ही ना है भाई, 4,2 और 6,-2, 6 को ये बिंदु है 6,-2। तो यहाँ पर जो हमको देखने को मिल रहा है कि 2,4 ये जो बिंदु है यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही है। तो यानी कि हमको x का मान 2 और y का मान जो है हमको 4 आने वाला है ग्राफीय विधि से, ठीक। तो यहाँ पर देखो भाई अब यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो गया भाई 2 तथा, यहाँ पर तथा लिख दीजिए, y इक्वल टू 4, यही हो गया भाई आंसर। हल भी निकल गया, ठीक, हल भी हो गया भाई। ये ग्राफ कह रहा था इसका आलेख खींचिए, आलेख खींच दिए, ठीक, आलेख भी खींचा गया और इसका हल भी हो गया। x का मान हमको 2 मालूम चल गया क्योंकि 2,4 आया, तो पहले तो x फिर y लिखाता है, तो x का मान कितना हो गया भाई 2 और y का मान कितना हो गया भाई 4 हो गया, ठीक। हमको आंसर भी आ गया, हल भी हो गया इसका, ठीक, इसका हल भी हो गया, ग्राफीय विधि से इसका हल भी हो गया, ठीक। और इसका जो है आलेख भी खिंचा गया, ठीक। तो हमें लगता है क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे, ग्राफीय विधि से इसका हल भी हो गया। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे क्लियरली। मैं अब साइड हो जाता हूँ। इसमें देखिए क्या क्या ग्राफ समीकरण 1 और 2 लिखे, समीकरण 1 और 2 दिया हुआ था। अब ग्राफ सारणी बनाए, ग्राफ सारणी बनाने के बाद इसको ग्राफ पेज पर हम इसको आलेख खींचे, आलेख खींचने पर हमको जो है इसका हल हो गया, आंसर भी निकल के आ गया, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा था, आलेख खींचे तथा हल करें, आलेख खींचने पर भी ही हमको जो है हल मिल गया। तो आगे हम क्यों जाए, आलेख खींचने पर हमको हल मिल गया तो कोई दूसरा विधि अपनाना नहीं है, ये ग्राफीय विधि से हल हो गया।
ठीक, तो हमें लगता है क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। तो अब मैं साइड हो जाता हूँ। देखो भाई कितना टाइम लगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन समझाना भी तो था आप लोगों को। तो अब साइड हो जाता हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, यहाँ पर अब मिटाने वाली काम हमको नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, इतना चीज आपको जो है एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा, इस टाइप से बनाना ही पड़ेगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक, तो हमें लगता है क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, देखो भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मीनार है। ठीक, उस मीनार से जो है एक मिनट बच्चों रुक जाओ। एक मीनार क्या कह रहा है भाई, एक मीनार है। ठीक, उस मीनार से जो है प्यारे साथियों, वो मीनार एक सीधी रेखा के पाद से स्थित है। ठीक, कहने का मतलब पहले चित्र बना देते हैं। ठीक, बिना चित्र का जो है हमको खुजली हो रहा है भाई। ये एक मीनार है। ठीक, क्वेश्चन पर लो, एक मीनार के पाद से गुजरने वाली सीधी रेखा पर, मतलब ये मीनार है। ठीक, ये मीनार हो गया ए बी, ये एक मीनार हो गया, इसके पाद से गुजर रही है एक सीधी रेखा जो कि बी डी हो गया। ठीक, तो अब क्या कह रहा है कि ये सीधी रेखा गुजर रही है, तो इससे क्रमशः ए मीटर पर जो और तथा बी मीटर की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है एक दूसरे के पूरक है, तो सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी मीटर है। कहने का मतलब कि ये दो बिंदु पर जो है मीनार का जो है उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक, ये दो बिंदुओं पर मीनार का उन्नयन कोण बन रहा है। ये बिंदु सी ले लेते हैं, तो ये बिंदु सी जो है, इस बिंदु सी की जो दूरी है वो ए मीटर है। ठीक, और बिंदु बी डी की जो दूरी है, ये दूरी बी मीटर है। क्या मीटर है, बी मीटर है। ठीक, तो अब क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसकी दूर, इस मीनार की जो ऊंचाई ए बी है, ये ए बी जो है अंडर रूट ए बी मीटर है, ये सिद्ध करना है। ठीक, तो चलो भाई इसको सिद्ध कैसे किया जाएगा समझ में आ रहा है। पहले तो मान के चले, अगर हम क्या मानेंगे, अगर हम मानेंगे क्या कह रहा है, ये उन्नयन कोण जो है एक दूसरे के पूरक कोण है। ठीक, एक दूसरे के पूरक कोण है, तो ये कोण अगर हम थीटा माने, ये कोण अगर हम थीटा माने, तो ये कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि उन्नयन कोण का परिभाषा है कि उन्नयन कोण का नहीं, मतलब पूरक कोण का, कि अगर जो कोण है उसका पूरक कोण कोई और है, तो अगर उस एक कोण का मान थीटा है तो दूसरा पूरक कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये बात है। तो अब यहाँ पर देखो बनाएंगे कैसे, तो पहले ए बी से त्रिभुज में ले लेते हैं। ठीक, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो त्रिभुज एबीसी बन रहा है और एक त्रिभुज एबीडी बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में ले लेते हैं tan थीटा। ठीक, त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू ले लेते हैं त्रिभुज एबीसी में, उससे पहले एबीडी में ले लेते हैं, क्योंकि एबीडी में हमको थीटा मालूम हो जाएगा। तो त्रिभुज एबीडी में क्या करेंगे, लेंगे tan थीटा इक्वल टू tan थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा इक्वल टू होता है कि लंब बटा आधार होता है। ठीक, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब क्या हो जाएगा भाई, ए बी, त्रिभुज एबीडी में लंब हो जाएगा ए बी, और आधार क्या हो जाएगा भाई, बी डी हो जाएगा आधार। ठीक, tan थीटा में यहाँ पर जो है हमको ए बी बटा बी डी आ गया। ठीक, चलो भाई बी डी आ गया, बी डी का मान हमको क्या दिया हुआ है भाई, बी दिया हुआ है। ठीक, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया भाई, tan थीटा इक्वल टू हमको आ गया ए बी बट्टा स्मॉल बी। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज एबीसी में आ जाते हैं, त्रिभुज एबीसी में, छोटा त्रिभुज में आ गए। अब इस त्रिभुज में क्या हो रहा है भाई, इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में फिर tan थीटा इक्वल टू निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए बी बट्टा बीसी, क्योंकि यहाँ आधार बीसी होगा, बस इतना छोटा सा बीसी आधार होगा त्रिभुज एबीसी में, तो यहाँ आधार हो जाएगा बीसी। तो अब यहाँ देखो tan थीटा, tan का tan लिखेंगे, लेकिन थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा भाई, थीटा की जगह पर हो जाएगा भाई 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए बी बटा बी सी है, तो ए बी बटा बी सी का मान हमको आया है ए, तो ए दे देंगे। ठीक, अब देखो भाई यहाँ पर एक चीज हमको मिल रहा है क्या, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं क्या भाई, tan थीटा माइनस 90 डिग्री माइनस सॉरी tan थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिखेंगे भाई, फटाफट से बताओ, tan थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लिखते हैं भाई cot थीटा। क्या लिखते हैं भाई, cot थीटा लिखते हैं। तो ये cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा भाई क्या, तो ए बी बटा ए। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या हो गया,
समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुना करके लिखने पर यहाँ पर आगे आएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर, 2 को गुना करने पर ये काम करने पर देखो क्या होगा भाई, समीकरण 1 और 2 को गुना करो। समीकरण 1 में क्या भाई, tan थीटा इक्वल टू ए बी बटा बी। तो पहले तो बराबर के साइड वाला को बराबर के साइड गुना करेंगे, तो tan थीटा, ठीक, tan थीटा इंटू, और ये समीकरण 2 में बराबर के साइड क्या है भाई, cot थीटा है, तो यहाँ पर देंगे cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू यहाँ क्या देना पड़ेगा, तो ए बी बटा बी, क्या देना पड़ेगा भाई, ए बी बटा बी, ए बी बटा बी, ठीक, इंटू ए बी बटा बी दे दिए, इंटू में क्या देना पड़ेगा, ए बी बटा ए, क्योंकि समीकरण 2 में जो है, समीकरण 2 में यहाँ पर क्या है, ए बी बटा ए, तो यहाँ पर देंगे ए बी बटा ए, ए बी बटा ए दे दिए। अब देखो भाई tan थीटा और cot थीटा को गुना करने पर हमको क्या आ जाएगा, tan थीटा और cot थीटा को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ए बी का स्क्वायर, ठीक, बटा में हो जाएगा बी 1 इंटू बी स्मॉल वाला। अब यहाँ पर देखो a इंटू बी 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बी इक्वल टू, यहाँ कैपिटल वाला है ए बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर को इस साइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी हम किसको माने हैं भाई, ए बी हमारा क्या है भाई, मीनार की ऊंचाई ए बी है, मीनार की ऊंचाई ए बी है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई इक्वल टू, मीनार की ऊंचाई हमको क्या निकल के आ गया भाई, मीनार की ऊंचाई निकल के आ गया अंडर रूट ए इंटू बी। हमको सिद्ध क्या करना था कि मीनार की ऊंचाई क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई ए बी मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई इक्वल टू ए बी आ गया, और यहाँ पर लिख दो भाई अब मीटर, मीटर लिख दो, क्योंकि मीटर का हम कहीं नहीं यूज किए, मतलब अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हुआ है, तो यहाँ पर मीटर लिख दो, और यहाँ पर मीटर लिखने के बाद नीचे में लिख देना प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, कोई खास काम नहीं किया, चित्र बनाया, चित्र इस टाइप से बनाया, क्योंकि दो कोण है, उन्नयन कोण जो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है, तो आराम से एक दूसरे के पूरक कर दिए, और उन्नयन कोण जब भी कहेगा तो उसमें tan थीटा लगाना है। अब नमन कोण कहता, अब नमन कोण कहता तो उस टाइम यहाँ पर कोण बनता, ठीक, यहाँ पर कोण बनता उस टाइम, और उस टाइम लगाना पड़ता हमको cot थीटा, क्या लगाना पड़ता भाई, cot थीटा लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर हमको उन्नयन कोण बना तो हम tan थीटा लगाए, ठीक, यहाँ पर tan थीटा लगाए भाई, और tan थीटा लगाने के बाद जो है हमको प्यारे साथियों हमारा जो है क्या किया, समीकरण 1 निकल गया एबीडी त्रिभुज से, और एबीसी त्रिभुज से हमको समीकरण 2 निकल गया। समीकरण 1 और 2 को गुना किए तो हमको जो है प्यारे साथियों tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू ab बटा a, सॉरी ab बटा b इनटू ab बटा a, ठीक, तो tan थीटा cot थीटा को गुना करेंगे 1 होगा, और ab को गुना किए ab का होल स्क्वायर, नीचे वाला b इनटू a को गुना किए a इनटू b हो गया स्मॉल वाला, ठीक। आगे क्या हुआ कि a और b ये स्मॉल वाला को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए इसको इससे गुना करने पर हमको 1 इंटू बी आ गया, और इक्वल टू में a इंटू बी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना था हमको, स्क्वायर जब भी हटेगा इस पर से तो इस साइड रूट में आ जाएगा, ठीक, तो इसके ऊपर रूट आ गया तो अंदर रूट में हो गया a इंटू बी इक्वल टू ए बी, चूंकि ए बी जो है वो मीनार की ऊंचाई है, ठीक, तो लिख देंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई इक्वल टू अंडर रूट ए बी मीटर, ठीक, क्योंकि ए बी हमको आ गया ए बी मीटर प्रूव, क्योंकि हमको प्रूव ही करना था कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी मीटर है, ठीक। तो अब प्रूव हो गया, हमें लगता है क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे, इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं भाई, थोड़ा समझा करो, और वीडियो को जो है देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो भाई, पूरा गला हमारा जो है सूख जाता है आप लोग को समझाने के चक्कर में। तो चलिए भाई, लेकिन हमारी तरफ से पूरी मेहनत है आप लोगों के प्रति, और आप लोग भी अपना जो है खुद से मेहनत कीजिए, और हम यहाँ तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम कुछ ही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देते हैं, बाकी बात सभी क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर देते हैं, उसको क्या करना है आप लोगों को दोबारा रिवीजन करिए, दोबारा उसको जो है बनाइए, ठीक, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, और उसके बाद जो है आप एग्जाम में अच्छे तरह से लिख करके आए। हमारा भाई मेहनत पूरी खामोशी से हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और पूरी जी जान लगा देंगे आपको एग्जाम तक में, पूरा का पूरा आपको जितना एग्जाम में पूछेगा वो सभी बताएंगे। और आप लोगों को बता दें कि आपका टारगेट बैच लॉन्च हुआ है, और टारगेट बैच में प्यारे से तो वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा जो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, एग्जाम में आने वाले एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन को फोड़ना है भाई। यहाँ पर भाई तब आ गया मीनार की ऊंचाई इक्वल टू ए बटा ए इंटू बी मीटर, ठीक।
तो यहाँ पर क्या किए भाई, यहाँ पर समीकरण 1 2 गुना करके आराम से यहाँ पर कर दिए। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे क्लियर। ठीक, तो थोड़ा बीच में लाइट चला गया था तो हमें जो है रुकना पड़ा। ठीक, तो चलिए प्यारे साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं साइड हो जाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। मैं साइड हो गया हूँ और मुझे उम्मीद ये भी है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन भाई शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है सिद्ध करें कि, आपको ये क्वेश्चन भाई हम पढ़ाए हुए हैं, ध्यान कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपको हमने आप लोगों को बताया हुआ है, आप ख्याल कीजिए। ये क्वेश्चन 8.4 का 5वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन 5 नंबर वाला है। उस टाइम हमने जब 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन करा रहे तो उस टाइम हमने बोला था भाई इस क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन था, उसमें बोले थे 10 क्वेश्चन को कमेंट कर लो भाई, इसमें से 5 नंबर में भाई क्वेश्चन आएगा। भाई आता है, देखो भाई ये भी क्वेश्चन आया है। तो अब क्या करना है, अब क्लियर समझ जाओ कि 8.4 का 5वां का 10 क्वेश्चन को कमेंट कर लो। ठीक, 10 नंबर वहां से मिलेगा भाई, समझ जाओ। अब यहाँ पर देखो क्या करना है कि आपको कह रहा है सिद्ध करें कि tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cos थीटा। अब यहाँ पर हम एक चीज करने वाले हैं, वो क्या चीज करने वाले कि सभी को जो है तोड़ने वाले हैं। tan को sin और cos में बदल देंगे, cot को भी sin और cos में बदल देंगे। देखो कैसे, यहाँ पर LHS लिखेंगे, LHS। हमें लगता है इंक की कमी पड़ गई है और इसे इंक की जरूरत है, तो हम इसको इंक डाल देते हैं। ठीक, अब चलो यहाँ पर क्या करना है, तो tan थीटा पहले लिख लेते हैं, tan थीटा। ठीक, tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा, यही ना भाई, tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, यही है भाई। चलो भाई ये है तो ये लिख दिए। अब आगे क्या करना है वो बताते हैं। इसको एक काम करो भाई, तोड़ दो। tan थीटा कैसे लिख सकते हैं भाई, tan थीटा को लिख सकते हैं, यहाँ बीच में तो कुछ नहीं रहेगा भाई, बीच में प्लस रहेगा। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, और 1 माइनस cot थीटा को 1 माइनस cot थीटा रहने देते हैं, सॉरी cot थीटा को हम लिखेंगे cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा, क्योंकि cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बटा sin थीटा। प्लस है तो प्लस दिए, cot थीटा क्या लिखेंगे भाई, cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा, और बटा में क्या है भाई 1 माइनस tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा के रूप में परिवर्तित कर देंगे। ठीक, हमें लगता है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या करना है, जो करना है सो भगवान जाने भाई, हम कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ पर देखो भाई sin थीटा बटा cos थीटा है, तो sin थीटा बटा cos थीटा लिख दो, sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक, लेकिन नीचे में क्या है कि 1 माइनस cos थीटा बटा sin थीटा, तो यहाँ पर बटा पर वाला करेंगे काम क्रिया, तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक, sin थीटा बटा सॉरी sin थीटा माइनस cos थीटा हो गया, और इसके बटा में हो जाएगा sin थीटा। ठीक, और यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, और cos थीटा बटा sin थीटा को वही लिखेंगे cos थीटा बटा sin थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई cos थीटा माइनस sin थीटा बटा cos थीटा। ये बटा पर का जोड़ घटाव वाला काम कर रहे हैं, तो ये तो हमें लगता है क्लियरली सबको आता होगा बटा पर वाला जोड़ घटाव। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर एक काम करना है, वो काम क्या करना है, इसको तो पहले तोड़ दो भाई, sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक, इनटू क्या हो जाएगा, ये sin थीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा। ठीक, और बटा में क्या हो जाएगा भाई, बटा में हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, ये आ गया। और ये मेन प्लस है तो मेन प्लस दीजिए, और फिर इसको क्या करेंगे cos थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा। ठीक, और इनटू ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो cos थीटा, और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो cos थीटा माइनस sin थीटा। ये बात हो गया भाई, ये बात हो गया। तो इसको अब गुना किया जाए, तो आगे गुना करेंगे तो यहाँ पर sin थीटा गुना करेंगे sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, sin स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा भाई, बटा में हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक, ये चीज हो गया। यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, प्लस
cos थीटा को गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। और नीचे में क्या हो जाएगा भाई, sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। ये चीज हो गया। यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को क्लियर होगा भाई। यहाँ तक कैलकुलेशन चल रहा है, आप लोग देख लो, सूत्र एक ही यूज हुआ है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा, और cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, सॉरी cos थीटा इक्वल टू cos थीटा बटा cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटा sin थीटा वाला, ठीक। अब आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं क्या कैलकुलेशन है। आगे आ रहे हैं, आगे देखो यहाँ पर एक चीज हमको मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है भाई, देखो वो ये चीज हमको मिल रहा है कि इसका हम एक चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो पहले तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक, माइनस यहाँ पर हम अगर कॉमन लेते हैं तो हमको एक चीज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भाई, तब हमको साइन प्लस में माइनस साइन थीटा जो है ना, ये प्लस में आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जो है कॉस थीटा का कॉस थीटा, यहाँ पर हमको कुछ न कुछ एक काम करते हैं, अगर हम इसको गुना करते हैं तो यहाँ पर हमको जो लगता है कैलकुलेशन में थोड़ी सी कमी है, हमारे पास थोड़ा सा कैलकुलेशन को टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन को टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ भाई। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, और ये भी ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में यहाँ कन्वर्ट होगा, और वो माइनस में कन्वर्ट कैसे होगा वो देख लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर हमें वही जो खटक रहा था वही चीज हुआ, जो चीज हमको खटक रहा था वही चीज हुआ। कैसे बताते हैं, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा देंगे, बटा में क्या है भाई, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू क्या है भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये चीज है, तो यही चीज लिखना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यही चीज लिखे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, माइनस यहाँ पर देंगे, क्यों देंगे वो बताते हैं। और ऊपर में हमारे पास क्या है भाई, ऊपर में है कॉस थीटा, तो यहाँ पर देंगे भाई कॉस थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा देना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताते हैं यहाँ पर माइनस क्यों आया, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। अब बताते हैं यहाँ पर माइनस क्यों आया, कारण क्या था यहाँ पर माइनस आने का। देखो भाई यहाँ पर जो है हमने क्या किया कि साइन थीटा का साइन थीटा ही रहने दिया, साइन थीटा का साइन थीटा ही रहने दिया, लेकिन यहाँ हम क्लियर, यहाँ पर एक काम करते हैं प्लस ही ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर अगर हम कॉस्ट ये माइनस कॉमन लेंगे, साइन वाला माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक। लेकिन माइनस कॉमन लेने पर माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा में बदल जाएगा, प्लस साइन थीटा, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक चीज हो रहा है कि ये कॉस थीटा जो है, ये कॉस थीटा इधर माइनस कॉस थीटा में आ जाएगा, ठीक। और यहाँ हमने माइनस कॉमन ले रखा है जो कि माइनस साइन थीटा है। अब बताते हैं कैसे हुआ, ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक। तो अब क्लियरली समझ में आ गया होगा कि माइनस कैसे आया, ठीक, माइनस कर दिए। या फिर एक काम करते हैं, एक लाइन और बढ़ेगा ही, चलो बढ़ जाने देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियर समझाते हैं। यहाँ पर क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा इंटू क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ पर ये प्लस ये माइनस मिलकर क्या बनेगा, माइनस, और ऊपर में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या है भाई, तो बटा में हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब क्लियर हो गया होगा, पहले क्लियर नहीं हुआ होगा तो, लेकिन अब क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है भाई बताते हैं। पता नहीं क्यों न क्यों आज इंक में थोड़ी सी जो है खराबी आ गई है, मार्कर में कुछ ज्यादा नहीं इसमें जो है लिखा रहा है। तो यहाँ पर देखो अब क्या करना है, बटा पर का घटाओ न करेंगे भाई, तो घटाओ करो, यहाँ पर ये चीज कर लिए। यहाँ पर देखो साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा ये तो गुना में आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये गुना में आ गया, ठीक। और यहाँ पर ये देखो ये दोनों चीज जो है ना भाई सेम टू सेम है, और जब सेम सेम रहता है तो उस टाइम क्या होता है भाई, वही चीज उतर जाता है, ठीक। तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही रह जाएगा। यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक। क्योंकि अगर देखो भाई ये बटा में 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर अगर जोड़ रहे या फिर घटाव रहे
मान के चलो यहाँ पर घटाव, यहाँ घटाव वाला काम कर रहे हैं तो घटाव, और यहाँ पर मान के चलो 8 है, यहाँ 7 है, तो हम क्या लिखते हैं भाई 8 - 7 बटा में 2। यहाँ पर दो दो को तो गुना नहीं करते हैं, तो वही काम यहाँ करना है। यहाँ सेम सेम आ रहा है तो हम यही सेम उतारेंगे, ठीक। गुना नहीं करना है, इसको गुना इसको और इसको करना है, क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम नहीं है, ठीक। तो हमें लगता है क्लियरली आप लोग ये वाली बात समझ गए होंगे कि कैसे ये चीज हुआ। और ऊपर में हमको क्या हो रहा है भाई, ऊपर में हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ये चीज हो रहा है। एक चीज आपको बता दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या कैसे भाई, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं। और बटा में क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो है ही, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो है ही, ठीक। और आप पूछेंगे भैया ये कैसे हुआ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये वाले सूत्र पर हमने बार बार जिक्र किया है, आज भी जिक्र कर देते हैं। ये सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, अब तो समझ गए होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब क्लियर समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अब एक चीज देखो भाई, ये और ये दोनों सेम टू सेम है, और ऊपर नीचे है तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक। यहाँ पर अब हमको क्या बच रहा है भाई, यहाँ पर अब हमको बच रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक। बट्टा में क्या है भाई, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये चीज हमको बच रहा है, ये चीज बच रहा है। तो भाई ये चीज हमने उतार दिया। अब यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक। यहाँ तक किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक नहीं है तो चलो भाई, यहाँ तक नहीं है तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ चीज, एक चीज और हमको जो है खटक रहा है भाई, वो ये चीज क्या चीज हमको खटक रहा है, सो देखना पड़ेगा। वन यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो यहाँ चीज भाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस रूट में इस चीज में तो हमको हम इसको ला दिए, लेकिन यहाँ पर हमको गड़बड़ कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है भाई। साइन स्क्वायर थीटा, ओहो बटा पर का घटा, हाँ यहाँ पर गड़बड़ है भाई, यहाँ हमने कुछ गलत किया, और वो क्या गलत किया वो देख लो भाई, बताते हैं, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर जो है अब ब्लैक पेन यूज करते हैं, यहाँ पर जो है हमने जो कैलकुलेशन किया वो कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलत था। देखो भाई ये तो सही है, नीचे में जो हमने किया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक, और माइनस में क्या था भाई, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला हमारा सही है। लेकिन एक चीज यहाँ हमने गलती की कि यहाँ पर देखो भाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा, साइन क्यू थीटा, ठीक। यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस क्यू थीटा, क्योंकि यहाँ अगर देखेंगे तो साइन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन कॉस नहीं है, तो कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, ठीक। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब देखो अब क्लियर हो जाएगा भाई, अब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या चीज है कि यहाँ पर जो हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है भाई, यहाँ पर हमको मिल रहा है साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा हम कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हमको क्या बचेगा भाई, यहाँ पर हमको बचेगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यही ना बचेगा भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो हमको यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक सूत्र होता है, ठीक। वो सूत्र ये होता है कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहेगा तो उसमें जो है उसको तोड़ेंगे तो हमको आएगा ए माइनस बी, ठीक, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ये वाला आता है प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप का सूत्र होता है, ठीक। तो ये जो सूत्र होता है उसे सूत्र पर ला दिए, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो वो सूत्र क्या होता है, तो अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहता है तो इसको इस टाइप से लिखा जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो
इसी टाइप से हमने यहाँ लिखा है, ए माइनस बी कॉमन ले लिया, ठीक। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, यहाँ तक क्लियर समझ गए होंगे। ये वाला तो हमको अभी फिलहाल काम हो गया, तो इसको मिटा दिए। अब यहाँ पर देखो क्या चीज हो रहा है कि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर एक चीज देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक। और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो है ही, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ही, बट्टा में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर एक चीज आपको मिलेगा, वो क्या चीज मिलेगा तो बताते हैं। वो ये चीज मिलेगा कि 1 बट्टा क्या मिलेगा, 1 बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा कॉस थीटा, बट्टा में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये चीज है। साइन थीटा कैंसिल आउट कीजिए, कॉस थीटा कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ बचा ओनली फॉर ए। और इसको हम लिखेंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा, ठीक, 1 बटा साइन थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट होकर के 1 बन जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। और जब आप आगे बढ़िएगा तो 1 बटा कॉस थीटा को आप लिखेंगे क्या भाई, सेक थीटा, क्या लिखेंगे, सेक थीटा, ये सूत्र होता है। और इंटू दीजिए 1 बटा साइन थीटा का आप लिखेंगे कॉसेक थीटा, क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा प्लस ये 1 है तो 1 दीजिए। अब ये देखो भाई, अब मिलाते हैं, 1 प्लस 1 है 1, उसके बाद सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा है, चूंकि प्लस में है तो प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा मिल गया। इसी को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, वही चीज तो है। तो ये क्या हो गया, हमारा RHS मिल गया, ठीक, RHS जो है हमारा मिल गया भाई। तो RHS लिख दो, RHS मिल गया तो ये प्रूफ भी हो गया, तो प्रूफ यहाँ पर लिख देते हैं भाई। चलो भाई, एक चीज तो हमको बहुत अच्छा लगा कि एक बोर्ड में ही जो है पूरा क्वेश्चन का समाप्ति हो गई। इसमें देखो क्या क्या मैंने एक जो मिस्टेक किया वहां भी तो आप क्लियर समझा दे, एक बार फिर से बताते हैं। यहाँ पर क्या क्या साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में इसमें परिवर्तन किया और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने पर अब समझने वाली बात यहाँ पर है, यहाँ पर जो है हमने इससे जो है माइनस कॉमन लिया, तो हमको यहाँ पर मिल गया माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हमको इस रूप में लाना था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के रूप में लाना था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को, तो इसलिए माइनस कॉमन लिया। कॉमन लिया तो हमको इस रूप में आया, जब इसको आगे बढ़ाया तो हमको जो है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहा, और ये प्लस ये माइनस मिलकर के बनाया माइनस, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। भाई गला घेरने लगा है मेरा। अब देखो यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर देखो भाई हमको साइन स्क्वायर थीटा पूरा इसका कैलकुलेशन जब करने के लिए आए, तो यहाँ पर देखो भाई कॉस, ये तो हमारा हो जाएगा इसका लघुत्तम क्या भाई, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा, और ये दोनों सेम टू सेम है तो ये दोनों यहाँ पर सेम टू सेम एक ही उतरेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा में हमको इससे भाग, पहले इससे भाग देना इसमें, तो हमको इससे भाग देंगे इसमें, तो हमको भागफल क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा हमको भागफल आएगा, तो साइन थीटा से आप साइन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से भाग देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में, तो हमको भागफल आ जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा गुना करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ये क्यू वाला टर्म समझ में आ गया। अब सूत्र एक होता है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो उसी सूत्र पर बैठा है, तो ए हो गया माइनस साइन थीटा, बी हो गया कॉस थीटा, ए माइनस बी में आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक, प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इस टर्म में आ गया। तो ये वाला जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था वो नीचे में भी था, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर हमको बचा क्या भाई, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर के बनाया 1, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया तो 1, क्योंकि देखो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो बचा हुआ है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में हमको क्या बचा है, साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर क्या होता है हमारे पास कि एक बट्टा, हम दोनों को साइड कर देते हैं, पहले एक वाला को लिख लेते हैं, तो 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा,
ये प्लस वाला चिन्ह देंगे और उसके बाद sin थीटा इंटू cos थीटा बटा sin थीटा cos थीटा इंटू sin थीटा लिखेंगे। तो sin थीटा इंटू cos थीटा बटा cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा कैंसिल आउट, sin थीटा कैंसिल आउट, यहाँ बचा एक, क्या बचा एक। लेकिन यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर तोड़ेंगे तो हमको हो जाएगा 1 बटा cos थीटा इंटू 1 बटा sin थीटा, और ये यहाँ कुछ नहीं बचा था, एक बचा था प्लस एक, ठीक। तो 1 बटा cos थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा और इंटू का इंटू 1 बटा sin थीटा इक्वल टू होता है cosec थीटा प्लस 1 है प्लस 1। जब इसी को हम पलट देंगे तो 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, जो कि हमारा RHS है। तो RHS हमारा मिल गया, तो RHS मिल गया तो प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर लिखे हैं भाई प्रूव्ड, ठीक। तो हमें लगता है क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो गया हूँ भाई, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक। मुझे उम्मीद है आप लोग ले चुके हैं। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भाई क्या बोले स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, ठीक। तो चलिए भाई, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। टाइम हो गया भाई क्लास एंड करने का। हमको बस आप लोग जो है मात्र 1 घंटा क्लास कीजिए, वही 1 घंटा में जो है ना हम क्वेश्चन ऐसे ऐसे निकालते जाएंगे जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक। पूछने की ज्यादा संभावना रहेगी, ठीक प्यारे साथियों। तो चलिए प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहाँ तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। क्लास पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि टारगेट बैच आ रहा है। और अपने दोस्तों भाई बहनों सभी के पास भेजो भाई, सभी को क्लियर जो है आपके साथ, आपके दोस्त और आपके भाई बहन सभी अच्छे खासे नंबर उठाए और सभी एक साथ उत्तीर्ण हो। ये मेरी जो है मनोकामना है कि आप लोग एक साथ सफल हो और अच्छे से अच्छे नंबर लाए, अच्छे से अच्छे अंक लाए। यही मेरी मनोकामना है। और आप लोग मेहनत कीजिए, वही अंक नंबर आएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है भाई। टारगेट बैच आ रहा है, उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा भाई, फोड़ोगे जाकर के एग्जाम में और वहीं से क्वेश्चन भी आएगा भाई। मेरे को तो बहुत खुशी है कि भाई आप लोगों के लिए टारगेट बैच ला रहे हैं। तो चलिए भाई चलते हैं और आज का क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। और प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो, ठीक। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।